आज अमेरिका दुनिया का सबसे विकसित देश है। लोग सोचते हैं कि अमेरिका में टेक्नोलॉजी की चकाचौंध और आधुनिकता के बीच जातिवाद, रंग भेद या लिंग भेद जैसी कुरीतियां नहीं होंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका भी इन सामाजिक बुराइयों से अछूता नहीं है। यहाँ रंग भेद की गहरी खाई है और साथ ही जातिगत भेदभाव भी समाज में अपनी जड़ें जमा चुका है। लेकिन इन असमानताओं से लड़ने के लिए बाबा साहेब के वीर जी जान से लगे हुए हैं। जी हाँ, अमेरिका में ऐसे तमाम अंबेडकरवादी संगठन हैं जिन्होंने सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों की उम्मीदों को जिंदा रखा है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको अमेरिका में अपना परचम लहरा रहे उन अंबेडकरवादी संगठनों के बारे में बताऊंगी जो वहां के दलितों और पिछड़ों की जान बने हुए हैं। आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी लाइक कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप इस पर क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। बाबा साहेब अंबेडकर ने अमेरिका से ही अपनी पीएचडी पूरी की थी और वहां की सामाजिक असमानताओं को करीब से देखा था। उन्होंने जातिवाद को लेकर चेतावनी तक दी थी। आज उनकी ये बात सही साबित हो रही है। अमेरिका में मूल निवासियों के साथ भेदभाव और दक्षिण एशियाई समुदायों के बीच जातिगत भेदभाव लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन बाबा साहेब के विचारों ने वहां के दलित समुदाय को एक नई ताकत दी है। हर साल 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती के दिन अमेरिका में इक्वालिटी डे के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में आप अमेरिका में बाबा साहेब के विचारों की स्वीकार्यता और प्रसिद्धि का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। हाल ही में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को अमेरिका में बाबा साहेब की जयंती के कार्यक्रम में देखा गया, जो इस बात का सबूत है कि दलित उत्थान की लड़ाई अब भारत से निकलकर वैश्विक मंच तक पहुंच चुकी है। अमेरिका में भी रंग भेद और जातिवाद का मुद्दा सालों से चला आ रहा है और इन पर लगाम लगाने के लिए तमाम संगठन भी बने हैं। अमेरिका में पिछड़ों के लिए काम करने वाले संगठनों की सूची में पहला नाम है अंबेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का। इस संगठन को बाबा साहेब के विचारों और संघर्षों से प्रेरित होकर साल 2008 में शुरू किया गया था। इस संगठन का उद्देश्य अमेरिका में जातिवाद, रंग भेद और धार्मिक असहिष्णुता को खत्म करना है। अंबेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका बाबा साहेब के विचार और भगवान बुद्ध के शांति और मानवता के संदेश को लोगों तक पहुंचाकर उन्हें शिक्षित और जागरूक करने का काम करता है। इसकी गिनती उत्तरी अमेरिका से सबसे ज्यादा सक्रिय संगठनों में होती है। साथ ही समय समय पर यह संगठन भारत में दलितों के हक की आवाज भी बुलंद करते आया है। दलित छात्र रोहित वेमुला की हत्या के खिलाफ भी इस संगठन ने प्रदर्शन किया था। यह अंबेडकरवादी संगठन शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देता है। ये छात्रवृत्तियां प्रदान करता है और सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से दलित समुदाय को सशक्त बनाता है। हर साल ये संगठन भगवान बुद्ध, महात्मा फूले और अंबेडकर जयंती पर वार्षिक रिट्रीट आयोजित करता है, जो समुदाय को एकजुट करने का एक शानदार मंच है। दूसरा संगठन है अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। जून 2012 में अमेरिका के मैरीलैंड में स्थापित अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए कानूनी और सामाजिक स्तर पर लड़ाई लड़ता है। ये संगठन जातिगत और रंग भेदभाव को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एआईसी ने समय समय पर कई ऐतिहासिक कदम भी उठाए हैं। साल 2020 में जब कैलिफोर्निया में एक दलित इंजीनियर ने सिस्को कंपनी में जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया, तो अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर ने इस मामले को कैलिफोर्निया सुप्रीम कोर्ट में उठाया था। साल 2020 में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के खिलाफ भी एआईसी ने प्रदर्शन किया, जिसमें रंग भेद और जातिवाद के बीच समानता को रेखांकित किया गया था। वहीं रोहित वेमुला केस में भी एआईसी ने बॉस्टन और सैन फ्रांसिस्को में विरोध प्रदर्शन किए थे। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का मानना है कि कानूनी सुरक्षा दलितों के लिए न्याय की पहली सीढ़ी है। ये संगठन भारत और विश्व भर में दलितों के हक के लिए आवाज उठाता है और सिएटल जैसे शहरों में जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अमेरिका में पिछड़ों के लिए काम करने वाले संगठनों की सूची में तीसरा संगठन है अंबेडकरवादी बौद्ध एसोसिएशन ऑफ टेक्सास।
साल 2004 में टेक्सास में इसकी स्थापना हुई और ये एक गैर लाभकारी संगठन है जो भगवान बुद्ध और बाबा साहेब के विचारों को किताबों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है। ये संगठन छोटे स्तर से शुरू हुआ, लेकिन आज ये दलितों और बुद्ध समुदाय के बीच एक मजबूत मंच बन चुका है। इस संगठन का उद्देश्य लोगों को बौद्ध धर्म की अहिंसा, करुणा और समानता की शिक्षाओं से जोड़ना है। ये संगठन सिएटल में जातिगत भेदभाव के खिलाफ कानून बनाने में सक्रिय रहा है और तकनीकी क्षेत्र में दलितों के साथ होने वाले भेदभाव को उजागर करता है। इस संगठन की खास बात यह है कि ये बौद्ध धर्म के जरिए सामाजिक जागरूकता फैलाता है और दलितों को अपनी पहचान के साथ गर्व करने की प्रेरणा देता है। इनके अलावा अमेरिका में कई अन्य अम्बेडकरवादी संगठन भी सक्रिय हैं, जैसे मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र तक अपनी आवाज पहुंचाने वाले अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन से लेकर अम्बेडकर किंग स्टडी सर्कल और बॉस्टन स्टडी ग्रुप जैसे संगठन भी लगातार दलितों और पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं। ये छोटे संगठन इक्वालिटी लैब्स जैसे संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो साल 2016 में अमेरिका में एक सर्वे हुआ था जिसमें यह जानकारी सामने आई थी कि वहां हर 4 में से 1 दलित को जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है और करीब 67% पिछड़ों को कार्यस्थल पर असमानता का सामना करना पड़ता है। जैसा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि हमारा संघर्ष धन या सत्ता के लिए नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता और मानवता की पुनर्प्राप्ति के लिए है। अमेरिका में अम्बेडकरवादी संगठन बाबा साहेब की इसी सोच को जीवित कर रहे हैं। ये संगठन हमें सिखाते हैं कि चाहे भारत हो या अमेरिका, जातिवाद और रंगभेद के खिलाफ लड़ाई एक साझा संघर्ष है जिसे समाज से हर हालत में उखाड़ फेंकना है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।